चाहे वह किसी भी रूप में हो। पैसे का मूल्य उस वस्तु में नहीं है जिसे हम प्रॉक्सी के रूप में उपयोग करते हैं, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने और विनिमय करने की उसकी शक्ति में निहित है। आपके पास जितना अधिक पैसा होगा, उतनी ही अधिक ऊर्जा आपके नियंत्रण में होगी। ऐसा नहीं है कि हम केवल धन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हम ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो बाद में धन के रूप में प्रकट होती है। और ऊर्जा की आपूर्ति का दायरा लौकिक है। कई बार हम सुनते हैं कि पैसा बुरी चीज है। क्या पैसा सचमुच बुरा है? पैसा तभी बुराई होता है जब यह हमें अपना गुलाम बना लेता है, किसी भी अन्य लत की तरह हम पर हावी हो जाता है और हमें अहंकार केंद्रित दुनिया में कैद कर देता है। जो लोग अपने पैसे और संपत्ति से जुड़े होते हैं, वे अक्सर अपनी कथित सुरक्षा खोने के डर में रहते हैं और इससे भी अधिक की चाह में अपना स्वास्थ्य खो देते हैं। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि हम पैसे का उपयोग अपनी और दूसरों की मदद के लिए कर सकते हैं। जो पैसा हमारे पास आता है, उसकी हमारे आध्यात्मिक भाग्य में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम धर्म के अनुसरण में धन का उपयोग करते हैं, तो यह अपने उच्चतम उद्देश्य को पूरा करता है और तेजी से चुंबकीय हो जाता है। ईश्वर को महसूस करने की कला के बाद पैसा कमाना अगली सबसे बड़ी कला है। संसार के सभी अच्छे और परोपकारी कार्य, सभी महान सफलताएं धन के माध्यम से ही पूरी की जानी हैं। ईश्वर और ईश्वर के कार्य के लिए प्रचुर मात्रा में निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, शीघ्रता से पैसा कमाना और दूसरों को खुश करना चरित्र के कई उत्कृष्ट गुणों को विकसित करना है, जो आध्यात्मिक और साथ ही भौतिक पथ पर व्यक्ति की सहायता करेंगे। धन को प्रभावी ढंग से आकर्षित करने के लिए हमें अपने लेन देन में पूरी ईमानदारी बरतनी होगी। सत्य में शक्ति है। सत्य शक्ति है क्योंकि यह वह ताना बाना है जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। सच्चित आनंद, सत्य, जागरूकता और आनंद। हमारे व्यापारिक लेन देन में ईमानदार और पारदर्शी होने से एक मजबूत चुंबकत्व पैदा होता है जो सफलता, समृद्धि और हमारे धार्मिक दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन को आकर्षित करता है। धन को आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली और प्रभावी तरीका इसे साझा करना है। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन जितना अधिक हम अपना पैसा देते हैं, उतना ही अधिक ब्रह्मांड हमें बदले में देता है। पैसा अंततः केवल तभी खुशी लाता है जब इसे साझा किया जाता है। जब इसे दूसरों की मदद करने के लिए उदारता पूर्वक उपयोग किया जाता है, तो व्यक्ति खुद को खुश महसूस करता है और अपनी खुशी को दूसरों की भलाई में शामिल करने के लिए विस्तारित होता हुआ पाता है। जब कोई दूसरों को हासिल करने में मदद करता है, समृद्धि, वह अधिक समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम उचित रूप से यह मान सकते हैं कि सारी प्रचुरता का स्रोत हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन हमें कभी भी यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि वह हमारी हर इच्छा को पूरा करेगा। जब हमारे अस्तित्व का स्रोत किसी आवश्यकता को पूरा करता है और हम विनम्रतापूर्वक और प्यार से बदले में अपना आभार व्यक्त करते हैं, तो हम आशीर्वाद को उसके स्रोत को लौटा देते हैं, जिसके बाद वह फिर से हमारे पास वापस आ जाता है। यह फीडबैक डायनेमिक है जो चुंबकत्व के नियम को गति में रखता है।